दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके बच्चों के मन में क्या चल रहा है? मेरे सामने अभी एक ताज़ा मामला आया है, जिसमें 11वीं क्लास के एक हंसते-खेलते बच्चे ने अपने घर की 12वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। और बच्चा इतना हंसमुख था, इतना होनहार था कि किसी को इस बात पर यकीन नहीं हो पा रहा कि वो आत्महत्या करने जैसा कदम उठा सकता है। लेकिन उसकी रफ कॉपी में उसकी ही हैंडराइटिंग में कुछ ऐसे नोट्स मिले हैं जिसमें आत्महत्या को ही शांति का अंतिम विकल्प बताया गया है। मतलब ये कि वो बच्चा जो अपनी कॉपी में लिख रहा था, उसे उसके माता पिता ना तो उसकी कॉपी में पढ़ पा रहे थे और ना ही उसके चेहरे या व्यवहार के भावों में पढ़ पा रहे थे। आजकल के ज्यादातर माता पिता बच्चों को खुद नहीं पढ़ा पाते क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता। लेकिन ऐसे माता पिता से मेरा निवेदन है कि कम से कम अपने बच्चों की कॉपीज तो चेक करते रहिए। इस बच्चे की जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसके माता पिता अगर उसकी कॉपीज पर नजर रख रहे होते तो शायद उन्हें बहुत पहले ही पता चल जाता कि उनका बच्चा किस मानसिक दबाव से गुजर रहा है। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपको पता है कि आपके बच्चे के मन में क्या चल रहा है? नमस्कार दोस्तों, लाइफ विद अनुराग मुस्कान की पीटीएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का यही मुद्दा है दोस्तों, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई का जो प्रेशर झेल रहे हैं, वो मोबाइल पर जो देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो अपने दोस्तों के साथ जिस कन्वर्सेशन में हैं, उससे उनके अंदर क्या क्या चल रहा है, उसका उन पर क्या क्या असर पड़ रहा है, आजकल के अधिकतर माता पिता इस बात से अनजान हैं। और यही कारण है कि आज के मॉडर्न और तेजी से भागते और बदलते समाज में बच्चों का कोई गलत कदम उठा लेना, खासकर आत्महत्या कर लेना यानी कि चाइल्ड सुइसाइड की समस्या एक गंभीर और चिंताजनक मुद्दा बनकर उभर रही है। बच्चों की साइकोलॉजी को समझने और उनकी मेंटल हेल्थ को प्राथमिकता देने की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा हो गई है, लेकिन कई मामलों में कई माता पिता इस जरूरत को अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। बच्चों के सुइसाइड करने के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो भारत और भारत के अलावा बाकी देशों में भी चाइल्ड सुइसाइड के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। देखिए, यहां सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि हालात ये संकेत दे रहे हैं कि बच्चों पर इमोशनल और मेंटल प्रेशर असहनीय होता जा रहा है और इसे फौरन एड्रेस किए जाने की जरूरत है। इस पर फौरन ध्यान दिए जाने की जरूरत है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है दोस्तों कि बच्चे आत्महत्या क्यों करते हैं। देखिए, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम केवल उन्हीं कारणों की बात करेंगे जो बच्चों की आत्महत्या के पीछे के सबसे ज्यादा जिम्मेदार कारण माने जाते हैं। और इसमें सबसे पहला कारण है बच्चों पर बढ़ता पढ़ाई लिखाई का प्रेशर। दोस्तों, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि एजुकेशन आजकल बहुत कॉम्पिटिटिव हो गई है, बहुत प्रतिस्पर्धात्मक हो गई है। बच्चों पर बचपन से ही यह दबाव होता है कि अच्छे नंबर लाओ, टॉप रैंकिंग लाओ। यही उनकी सफलता का पैमाना निर्धारित कर दिया गया है। अब देखिए, एग्जाम का डर, एग्जाम में फेल होने का डर, अच्छे नंबर लाने का दबाव, क्लास में टॉप करने का प्रेशर बच्चों को मेंटली वीक कर देता है। और जब बच्चे क्लास में टॉप नहीं कर पाते, अच्छे नंबर नहीं ला पाते या फेल हो जाते हैं तो वो डर जाते हैं दोस्तों। ये डर उन्हें एक तरह के डिप्रेशन में ले जाता है जिसे माता पिता अक्सर समझ नहीं पाते। बच्चों को लगता है कि अब मम्मी पापा पता नहीं उनका क्या हाल करेंगे। उन्हें लगने लगता है कि उनका जीवन बेकार है और वो एक्सट्रीम डिप्रेशन में चले जाते हैं, जहां वो किसी को फेस करना नहीं चाहते, किसी का सामना करना नहीं चाहते। बच्चों की साइकोलॉजी पर रिसर्च करने वाले एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसी सिचुएशन में बच्चों के मन में एक ही ख्याल आता है और वो होता है आत्महत्या का ख्याल। दोस्तों, बच्चों के गलत कदम उठाने की दूसरी सबसे बड़ी वजह पता है क्या होती है? उनके माता पिता की महत्वाकांक्षाएं। देखिए, कई बार माता पिता अपनी अधूरी महत्वाकांक्षाएं अपने बच्चों पर थोपने लगते हैं। बच्चे अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश में अपना मेंटल बैलेंस खो बैठते हैं। कभी कभी वो सोचते हैं कि अगर वो अपने माता पिता की महत्वाकांक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाए तो उनके माता पिता उनसे नाराज हो जाएंगे या उन्हें कम प्यार करने लगेंगे या उनसे नफरत करने लगेंगे। ये डर बच्चों का कॉन्फिडेंस इस हद तक शेक कर देता है कि वो आत्महत्या करने जैसा कदम भी उठा लेते हैं।
दोस्तों, बच्चों को आत्महत्या जैसा कदम उठाने के लिए प्रेरित करने वाला तीसरा सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया और साइबर बुलिंग। जी, सोशल मीडिया ने आजकल हमारे बच्चों के जीवन में एक अलग तरह का कंपटीशन खड़ा कर दिया है, जहां बच्चों के ऊपर खुद को अपने दोस्तों से बेहतर साबित करने का प्रेशर होता है। साइबर बुलिंग और सोशल मीडिया की ट्रोलिंग भी बच्चों की सेल्फ रेस्पेक्ट को हर्ट करती है। वो अपने जीवन में दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं, और जब वो उस तुलना में हीन भावना यानी कि इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होने लगते हैं, तो वो निराशा में डूबने लगते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया का कंटेंट भी आजकल बच्चों का शारीरिक और मानसिक रूप से उम्र से पहले ही बदलाव उनमें कर रहा है। हार्मोनिकल चेंजेस हो रहे हैं, बच्चे आज उम्र से पहले मैच्योर हो रहे हैं। ज़्यादातर मामलों में बच्चे सोशल मीडिया पर क्या देख रहे हैं और जो देख रहे हैं उससे क्या मैसेज ले रहे हैं, माता पिता कभी इसकी तह तक पहुंच ही नहीं पाते, और अक्सर जब तक पहुंच पाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों, चाइल्ड सुइसाइड की चौथी सबसे बड़ी वजह यह है कि बच्चों को अपने बड़ों का जितना इमोशनल और मेंटल सपोर्ट चाहिए होता है, उतना उन्हें मिल नहीं पाता। ज़्यादातर मामलों में बच्चों के आत्महत्या कर लेने के बाद पता चलता है कि बच्चे के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो अपने मन की बात किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता था या कर पाती थी। बच्चे अपने मन की बात शेयर करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन कई बार उन्हें अपने आसपास वो माहौल या फिर वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं मिल पाती कि वो अपने मन की बात किसी को बता पाएं, या अगर वो किसी को अपने मन की बात बताना भी चाहें तो कोई उनके मन की बात समझ पाए, चाहे वो उनका परिवार हो, चाहे वो उनके दोस्त हों, या फिर चाहे वो उनके टीचर्स हों। उन्हें इनमें से किसी से भी इतना इमोशनल और मेंटल सपोर्ट नहीं मिल पाता जो उनका अकेलापन दूर कर सके। यही अकेलापन धीरे धीरे उनके अंदर आत्मघाती विचारों में बदलने लगता है, सुइसाइडियल थॉट्स में बदलने लगता है, और वो गलत कदम उठा लेते हैं। देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बच्चों के अंदर तेजी से पनप रही इस सुइसाइडियल प्रवृत्ति को डील कैसे किया जाए, इसका हल क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए, सबसे पहले इस मामले में बच्चों के साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ के प्रति माता पिता का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। माता पिता का सबसे अहम कदम यह होना चाहिए कि वो अपने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रायोरिटी दें, अहमियत दें, प्राथमिकता दें। हंसता खेलता देखकर बच्चों को नॉर्मल समझने की भूल मत कीजिए। हो सकता है कि आपका बच्चा अपने हंसने और अपने खेलने को अपने मानसिक तनाव की ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा हो, और अंदर ही अंदर उसके दिल में, उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा हो। बच्चे इमेच्योर होने की वजह से एक साथ कई विचारों से डील कर रहे होते हैं दोस्तों। और सबसे निराशाजनक बात तो ये है कि आजकल स्कूल्स में और घरों में बच्चों की मेंटल हेल्थ के बारे में सबसे कम चिंता की जा रही है। मैंने कई मामलों में देखा है कि बच्चों में अवसाद, डिप्रेशन या तनाव के लक्षण साफ दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन या तो टीचर्स और माता पिता उसे अनदेखा कर देते हैं या फिर समझ ही नहीं पाते। वैसे तो माता पिता अपने बच्चों पर नियमित ध्यान दें तो बच्चों को किसी काउंसलर या किसी मनोचिकित्सक, साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आजकल के माता पिता अपने बिजी स्केड्यूल की वजह से अपने बच्चों को पर्याप्त समय नहीं दे पाते। दोनों नौकरीशुदा होते हैं, थक हार कर घर पर आते हैं। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि अगर बच्चे में किसी भी तरह का कोई असामान्य लक्षण नज़र आए तो उसे फौरन किसी अच्छे काउंसलर या मनोचिकित्सक की देखरेख में लाया जाए, जिससे बच्चों के मन में आ रहे आत्मघाती विचारों को तुरंत रोका जा सके। बच्चे अगर नॉर्मल से अलग बिहेव करने लगें तो आपको समझ लेना चाहिए कि इनके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अगर आप खुद उससे डील करना चाहते हैं तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। माता पिता से बड़ा काउंसलर बच्चों का कोई होता नहीं है। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो अपने बच्चों को ज़रूर किसी की सलाह दिलवाइए, किसी काउंसलर की, किसी साइकाट्रिस्ट की। देखिए, दूसरी सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि हम अपने बच्चों को असफलता को स्वीकार करना नहीं सिखाते। उन्हें सिखाइए, फेलियर से डील करना सिखाइए। बच्चों पर हमेशा सफल होने का प्रेशर बनाने के बजाय हमें अपने बच्चों को यह भी सिखाना चाहिए कि जीवन में असफल होना भी नॉर्मल बात है, सामान्य बात है। माता पिता को चाहिए कि वो बच्चों को ये समझाएं कि फेलियर एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है,
जिससे सफल होना सीखा जा सकता है। बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो अपनी गलतियों से सीखें और फिर से कोशिश करें। समय समय पर बच्चों को ऐसे लोगों की कहानियां सुनाते रहिए जो कई बार फेल हुए और उसके बाद सफल हुए, कामयाब हुए और पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गए। दोस्तों, तीसरी सबसे बड़ी चीज जो जरूरी है वो ये है कि अपने बच्चों के साथ पॉजिटिव कम्युनिकेशन रखिए। अपने बच्चों से नियमित संवाद करना बहुत जरूरी है दोस्तों, बातचीत करना बहुत जरूरी है। उम्र और समझ के मुताबिक अपने बच्चों से हर टॉपिक पर बातचीत कीजिए। बच्चों को ऐसा माहौल दिया जाना बहुत जरूरी है कि वो अपने मन की हर बात अपने माता पिता से शेयर कर सकें। घर में माता पिता और स्कूल में टीचर्स को बच्चों के साथ खुलकर बातें करनी चाहिए। बेहद सहजता के साथ बच्चों से पूछा जाना चाहिए कि वो कैसा फील कर रहे हैं, वो किसी प्रेशर में तो नहीं है और क्या उन्हें किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत तो नहीं है। जब बच्चे अपने दिल की बातें किसी से शेयर कर पाते हैं तो एक तो उनका मेंटल प्रेशर रिलीज हो जाता है, थोड़ा हल्का महसूस करते हैं वो, और दूसरा उनके माता पिता और उनके टीचर्स को उनके मेंटल स्टेट के बारे में पता चल जाता है कि बच्चों के मन में क्या चल रहा है और ये उन्हें कहाँ ले जा सकता है। दोस्तों, चौथा और सबसे अहम पॉइंट है जो ध्यान में रखना है वो ये कि ये तय करना है कि हमारे बच्चों के लिए सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूटिलाइजेशन कैसे हो। देखिए, आज के समय में बच्चों को सोशल मीडिया या सोशल नेटवर्किंग से दूर नहीं किया जा सकता, ये तय बात है। लेकिन ऐसे में यह भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने बच्चों को सोशल मीडिया का सही उपयोग करना भी सिखाएं। सोशल मीडिया पर हर तरह का कंटेंट है दोस्तों। बच्चे खुद ये नहीं समझ पाते कि उसमें से उन्हें क्या देखना ज़रूरी है और क्या नहीं। जब भी बच्चों के हाथ में मोबाइल हो तो उन पर बहुत चतुराई के साथ एक नज़र बनाए रखिए। माता पिता को यह पता होना चाहिए कि उनके बच्चे मोबाइल या लैपटॉप पर क्या देख रहे हैं। बच्चों को सबसे पहले तो यह सीखना चाहिए कि वो सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई लाइफस्टाइल की तुलना अपनी लाइफ से ना करें, और ये उन्हें आप ही समझा सकते हैं कि भैया जो सोशल मीडिया पर देख रहे हो वो रील है, रियल नहीं है। और लाइफस्टाइल से केवल तुलना ही ना करें अपनी लाइफ की, बल्कि ना ही तुलना करें और ना ही सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही लाइफस्टाइल को कॉपी करें। कॉपी भी करने लगते हैं बच्चे, जैसा देखते हैं वैसा कॉपी करने लगते हैं। उन्हें सोशल मीडिया पर पॉजिटिव और एजुकेशनल कंटेंट देखना सिखाइए। थोड़ा मुश्किल होगा ये, लेकिन करना तो पड़ेगा। कोशिश कीजिए कि बच्चे मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल आपके मुताबिक करें, या ना करें आपके मुताबिक तो कम से कम आपकी गाइडेंस में करें, आपके संरक्षण में करें। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि बच्चे अचानक से अपनी जिंदगी में किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं करते, अपने माता पिता की भी नहीं। इसीलिए माता पिता को चाहिए कि वो बच्चों के साथ जितना ज्यादा हो सके समय बिताएं, उनके साथ हर टॉपिक पर खुलकर बात करें और उनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करें। वो बच्चे हैं, बड़े नहीं हैं। अगर बच्चे को किसी बात को लेकर टेंशन हो रही है, बच्चा किसी बात को लेकर टेंशन में है, तो उसे हल्के में ना लें उसकी टेंशन को। बच्चा समझकर उसे टालें नहीं। उसके इमोशनल और मेंटल स्टेट पर हमेशा एक नज़र बनाए रखिए, हमेशा ध्यान बनाए रखिए। दोस्तों, बच्चे जो है ना, बच्चे होते हैं, इसीलिए उनसे जो है कोई भी एक्सपेक्टेशन यही दिमाग में रखते हुए कीजिए कि वो बच्चे हैं, बड़े नहीं हैं। बच्चों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना खतरनाक साबित हो सकता है, होता ही है। ये जिस बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, इसके केस में भी हो सकता है कि उसके माता पिता ने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उससे रख ली हो, जिसका बोझ वो सह ना पाया हो। बच्चों की क्षमताओं और इच्छाओं के हिसाब से ही उनसे एक्सपेक्टेशन रखिए, उनसे उम्मीद रखिए दोस्तों। उन्हें वो सब करने के लिए मोटिवेट कीजिए जो करने में उनका अपना इंटरेस्ट हो, ना कि वो करने का प्रेशर बनाइए जो आप चाहते हो। इससे बच्चों पर अननेसेसरी प्रेशर नहीं पड़ेगा और वो पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। बच्चों के साथ हमेशा सपोर्टिव बर्ताव कीजिए और हमेशा उनके साथ एक दोस्त की तरह पेश आइए, फ्रेंड की तरह पेश आइए। माता पिता अक्सर बच्चों के साथ बहुत सख्त हो जाते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जबकि बच्चों को अपने माता पिता से सहानुभूति और प्यार भरे व्यवहार की ज़रूरत होती है। अगर बच्चे ने कोई गलती कर भी दी है या कोई समस्या खड़ी कर दी है तो उसे डांटने या डिमोरलाइज करने के बजाय उसके साथ खड़े हो जाइए, उसे प्यार से समझाइए।
बच्चे को हमेशा ये महसूस करवाना चाहिए कि वो अकेला नहीं है, बल्कि हम उसके साथ हैं। यानी हम यानी कि माता पिता हमेशा उसके साथ हैं। माता पिता बच्चे के साथ नहीं खड़े होंगे तो और कौन खड़ा होगा, चाहे आपके बच्चे ने सही किया हो या गलत। दोस्तों, बच्चों के अंदर खुद को नुकसान पहुंचाने या दूसरों को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। चाइल्ड सुसाइड के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, और यह आंकड़ा हमारे समाज के लिए एक चेतावनी है कि हमें अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ और मेंटल बिहेवियर के प्रति गंभीर होना होगा, बहुत गंभीर होना होगा। माता पिता, टीचर्स और सोसाइटी को बच्चों पर अननेसेसरी प्रेशर डालने से खुद को रोकना होगा। बच्चों को ऐसा माहौल देना होगा जहां वो अपनी फीलिंग्स को खुलकर एक्सप्रेस कर सकें और अपने फेलियर से डरने की बजाय उससे सीखने का हौसला रखना सीख पाएं। बच्चों के साथ लगातार खुले वातावरण में हेल्दी टॉक्स करनी होंगी, स्वस्थ बातचीत करनी होगी, सहयोग और उन्हें प्यार देना होगा। यही इस गंभीर समस्या का एकमात्र साधन है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि पीटीएम का ये एपिसोड आपके काम आएगा। आज जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उन्हें आगे भी एलैबोरेट करेंगे। जैसे मैंने सोशल मीडिया की बात की, साइबर बुलिंग की बात की, इसको मैं आगे के एपिसोड्स में, आगे की वीडियोस में विस्तार से समझाऊंगा कि ये समस्याएं कैसे बच्चों के सामने आती हैं, बच्चे से कैसे पेश आते हैं और आपको अपने बच्चों से कैसे पेश आना है। मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में अपने बच्चों से जुड़े एक और गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।